प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा, आप हमें वचन में लीड कीजिए और गाइड कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आज जो वचन सुने मेरे राजा, वो 30, 60, 100 गुना फल लेकर आए मेरे राजा। उनको 100 गुना आशीष दीजिए प्रभु, आपके प्यारे नाम में यीशु, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रार्थना कर। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुख तकलीफ परेशानियों में हैं, समस्या में हैं, बीमारी में हैं, कर्जे में हैं, और इसके पीछे का जो कारण है वो है प्रार्थना नहीं करना। उनके प्रार्थना नहीं करने के कारण क्या हो रहा है पता है? उनके जीवन में दुःख है, वो तकलीफ़ है, वो समस्या है, वो बीमारियाँ हैं, वो कर्ज़े हैं। हालेलुया! आज बाइबल प्रार्थना के विषय में क्या बताता है? आज हम बाइबल से देखेंगे। हम कहाँ पढ़ेंगे प्रार्थना के विषय में? हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब 6वें चैप्टर के उसके 6 में। क्या लिखा है? परंतु जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया! वचन में क्या लिखा है? प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस वचन को देखते हैं तो हमको पता है क्या पता चलता है? कि आपको प्रतिफल कब मिलेगा? जब आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया! वचन में क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर से अपने दुःख तकलीफ़ों को बाँटना, मन खोलकर बात करना अपने परमेश्वर से, इसे प्रार्थना कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि एक कुर्सी उठाकर वहाँ पे रखो तो आप रख देंगे। मैं अगर बोलूँ कि आप एक पूरा टेबल वहाँ से उठाकर किसी और जगह में रख दो, आप क्या करेंगे? आप किसी को बोलेंगे, "अरे! क्या आप मेरी मदद करेंगे क्या? मुझको टेबल वहाँ से रखना है।" तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? आपकी मदद करेगा। तो आपने उससे क्या किया? एक निवेदन किया, एक रिक्वेस्ट किया है। वैसे ही आज हमारे जीवन में जब बहुत सारे दुःख हैं, तकलीफ़ें, परेशानियाँ हैं, तो आज हमको उसको किसको बताना है? परमेश्वर को बताना है। हमारी रिक्वेस्ट परमेश्वर को करना है, हमारा निवेदन परमेश्वर को करना है। हमको प्रार्थना जो करना है वो परमेश्वर से करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? जब तू क्या करे? प्रार्थना करे। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे सिखाया है कि कैसा प्रार्थना करना है। तो अपनी कोठरी में जा। कहाँ पर जा? अपनी कोठरी में जा, अपने रूम में जा, अपने बेडरूम में जा और क्या कर? द्वार बंद कर। इसका मतलब क्या है? बी अलोन विद गॉड। आप परमेश्वर के साथ अकेले रहिए, एक समय बिताइए। हालेलुया! वचन में क्या लिखा है कि अपने पिता से जो कहाँ पर है? जो गुप्त में है, और जो गुप्त में देखता है, तो तेरा पिता तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि परमेश्वर आपको प्रतिफल देना चाहता है, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बी अलोन विद गॉड। आपको परमेश्वर को एक समय देना है, आपको परमेश्वर के साथ एक संगति करना है, और ये संगति आप कहाँ करेंगे? अपनी कोठरी में, एक ऐसे प्लेस में जो आप डेडिकेट करेंगे परमेश्वर के लिए कि हाँ परमेश्वर, मैं यहाँ पर ही आपसे मिलूँगा, इसी कोठरी में मिलूँगा, इसी बेडरूम में परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करूँगा घुटने टेक कर, मैं आपसे बात करूँगा परमेश्वर। आप जब एक कोठरी को, एक बेडरूम को या हॉल को अगर आप प्रार्थना के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आप डेडिकेट करते हैं परमेश्वर के लिए, वो एक सीक्रेट प्लेस बन जाता है, जहाँ पर आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। और इस सीक्रेट प्लेस में पता है, आपको क्या करना है? द्वार बंद कर देना है। सिर्फ़ आप और परमेश्वर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना कैसा करना है? मैं आपको इसका आज रोड मैप बता देता हूँ। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हो सके तो पहले आप आधे से 1 घंटा वेट कीजिए। क्योंकि यशायाह की किताब में लिखा है, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शॉल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। आपको प्रार्थना करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो आपके वेट करने से आएगा। वेट आप कैसा करेंगे? अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे हैं या मांडी टेक कर बैठे हैं, तो दीवार से ऐसा टेका लेकर बैठिए और आधा घंटा शांत बैठिए, चुप रहकर। सिर्फ वेट कीजिए, ताकि आप वेट करके क्या करेंगे? आपकी आत्मिक स्ट्रेंथ को आप हासिल करेंगे, गेन करेंगे। हालेलुया! फिर वेट करने के बाद आपको क्या करना है? स्तुति आराधना करना है। हालेलुया! प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में
कि प्रभु के लिए स्तुति आराधना करना है, परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना करना है, हालेलुया, नए गीत गाना है, प्रेज़ लॉर्ड। फिर स्तुति आराधना करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपको फिर बाइबल पढ़ना है प्रार्थना करके। आपको एक चैप्टर एटलीस्ट पढ़ना है, दिन में 1 बार और रात में 1 बार। आप वो चैप्टर बाइबल का पढ़ने के बाद आपको फिर आपको क्या करना है, आपको फिर प्रार्थना में जाना है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। आप विश्वास भरी प्रार्थना कब करेंगे? जब आप मसीह का वचन सुनेंगे। मसीह का वचन सुनने से आपके अंदर विश्वास आएगा और तब आप विश्वास भरी प्रार्थना करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपकी प्रार्थना करने के बाद आमीन बोलकर चले नहीं जाना है। आपको प्रार्थना में फिर लास्ट में आमीन बोलने के बाद वापस आप आधा घंटा वेट कीजिए। सिर्फ ये 5 चीज़ें कीजिए और आपका जीवन बदल जाएगा और आप सेम व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप बदल जाएँगे। हालेलुया! तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रार्थना कैसा करना है। हालेलुया! अब मैं बताना चाहूँगा कि आज बहुत सारे जो लोग हैं, वो प्रार्थना नहीं करने के कारण पता है क्या होता होता है कि वो अपने जीवन में बहुत सारी समस्या में फँस जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ फँस जाते हैं, बहुत सारे लोगों के ट्रैप में फँस जाते हैं, जाल में फँस जाते हैं और कुछ लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। हालेलुया! और बताना चाहूँगा इससे निकलने के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता है और वो है प्रार्थना। आपके जीवन में एक काम जो आप खुद के लिए कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। एक काम जो आप दूसरों की उन्नति के लिए कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। एक काम जो आप किसी के छुटकारे के लिए कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। एक काम जो लोगों की चंगाई के लिए कर सकते हैं, वो है प्रार्थना। मैं बताना चाहूँगा जैसे आज हमारे शरीर के लिए साँस लेना जितना ज़रूरी है, उतना ही हमारे आत्मा के लिए बढ़ोतरी के लिए आज हमें प्रत्येक समय प्रार्थना करना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं आपको वचन के बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। हम पढ़ेंगे दानिय्येल की किताब, उसके 6वें अध्याय का हम 3 से पढ़ेंगे। वचन में क्या लिखा है? जब यह देखा गया, क्या देखा गया? कि दानिय्येल में उत्तम आत्मा रहती है। ये दानिय्येल कौन है? ये जो दानिय्येल है, ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का सेवक है। तो दानिय्येल में कौन-सा आत्मा रहता है? उत्तम आत्मा रहता है। ये उत्तम आत्मा कौन है? ये उत्तम आत्मा पवित्र आत्मा है, जो किसके अंदर रहता है? वो दानिय्येल के अंदर रहता है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर जो बिलीवर्स हैं, उनके अंदर कौन-सा आत्मा रहता है? पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया! वो उत्तम आत्मा है, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। इसका मतलब क्या है? कि दानिय्येल को जो उसके सीनियर्स थे, उनसे भी ज़्यादा क्या मिला? बहुत ज़्यादा नाम मिला, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिला, बहुत ज़्यादा शोहरत मिला, हालेलुया! और बहुत ज़्यादा मान-सम्मान मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है कि वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। अब यहाँ पर जो उस देश का जो राजा था, वो भी क्या सोचता था कि मैं दानिय्येल को मैं प्रमोशन दूँ, मैं दानिय्येल को मैं प्राइम मिनिस्टर बना दूँ इस पूरे देश का, राज्य का। हालेलुया! वचन 4 में क्या लिखा है? हम पढ़ेंगे। तब अध्यक्ष और अधिपति, यहाँ पर ये अध्यक्ष और अधिपति कौन है? ये दानिय्येल के शत्रु हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! और क्या लिखा है वचन में? राजकार्य के विषय में दानिय्येल के विरुद्ध दोष ढूँढने लगे। इसका क्या मतलब है? कि वो अपने काम से काम नहीं रखते थे, लेकिन वो क्या काम करते थे? वो दानिय्येल के डिटेल्स चेक करते थे कि दानिय्येल के कौन से तो कोई काम में हम दोष ढूँढे और उस पर ब्लेम लगाएँ और उसको हाइलाइट करें, ताकि उसका नाम खराब हो। क्योंकि इनका नाम खुद अच्छा नहीं था, तो चाहते थे कि वो दानिय्येल का भी नाम को क्या करते? खराब कर दें। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो पता है क्या करेंगे? उनका खुद का नाम तो अच्छा नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करेंगे? दूसरों का नाम बिगाड़ने के लिए क्या करेंगे? झगड़े लगा देंगे। जो काम अच्छा कर रहा है, उसको अपने बॉस के विषय में भड़का देंगे और बॉस को उसके विषय में भड़का देंगे और बीच में रह के वो लोग तमाशा देखेंगे। आज कुछ लोगों की यही आदत है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है कि वो दानिय्येल के विषय में दोष ढूँढने लगे। मतलब वो दानिय्येल के अगेंस्ट में वो कुछ
पॉइंट्स ढूंढ रहे थे, वो फॉल्ट्स को वो तहकीकात कर रहे थे कि दानियल के अगेंस्ट में कुछ तो हमको डिफॉल्ट्स कुछ मिल जाए, परंतु वह विश्वास योग्य था। वचन में क्या लिखा है? परंतु दानियल कैसा था? विश्वास योग्य था। आज अगर आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, तो आज हमको कैसा जीवन जीना है? आज हमको विश्वास योग्य भरा जीवन जीना है। आज हमको हमारे काम में विश्वास योग्य बनना है। भले ही आज हम जहाँ पर भी काम करें, चाहे वो कोई अ, बैंक हो, केपीओ हो, बीपीओ हो, मॉल्स हो, कोई दुकान हो, आज हमको कैसा रहना है? विश्वास योग्य बनकर रहना है। अपने काम में कैसा रहना है? विश्वास योग्य बनकर दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। वो लोग निश्चय किया कि दानियेल के सारे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं और उनमें कोई दोष नहीं निकला। कुछ आरोप जैसा निकला ही नहीं कि हम दानियेल का नाम खराब कर सके करके। तो वचन में क्या लिखा है 6 के 5 में? तब ये लोग कहने लगे, हम उस दानियेल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। इसका क्या मतलब है कि वो क्या सोचते थे कि ये दानियेल बिलीवर है, दानियेल क्रिश्चियन है, लेकिन हम इस बात को छोड़ और किसी बात में कुछ दोषारोप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका काम नंबर 1 है, वो टैलेंटेड है, वो मल्टी टैलेंटेड है, उसके अंदर बहुत सारा स्किल है, उसका क्वालिटी है दानियेल का, हम कुछ नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट में। फिर इन्होंने क्या किया? हम वचन 6 में देखेंगे, इन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? मैं आपको आगे बताता हूँ। वचन 6 के 6 में देखेंगे, तब वे अध्यक्ष और अधिपति, मतलब ये दानियेल के शत्रु जो उसके सीनियर्स थे, अध्यक्ष और अधिपति, राजा के पास उतावली से आए। ये लोग राजा के पास कैसे गए? उतावली करके आए, दौड़ कर आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। अब ये किसके पास है? राजा के पास गए, इनके एक प्लान को लेकर गए। तो ये राजा को सलामी कर रहे हैं कि तू युगानुयुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों ने, अधिपतियों ने, न्यायियों ने और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है। मतलब किसने-किसने? सारे अध्यक्षों ने, सारे हाकिमों ने, सारे अधिपतियों ने, सारे न्यायियों ने, सारे गवर्नरों ने क्या किया है? आपस में एग्री हुए हैं कि राजा ऐसी आज्ञा दे, मतलब राजा ऐसा कमांडमेंट पास करे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले और ऐसा कड़क जजमेंट निकाले, पनिशमेंट निकाले कि 30 दिन तक, 30 डेज तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह लॉयन के मान में डाल दिया जाए, मतलब लॉयन के गड्ढे में डाल दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने सबसे पहले ना आपस में मीटिंग किया। इन्होंने आपस में मीटिंग किया और क्या कहा कि दानियेल के काम में तो फॉल्ट नहीं दिखा सकते, हाँ, लेकिन अगर दानियेल प्रार्थना करता है तो कुछ ऐसी आज्ञा निकालते हैं कि अगर प्रार्थना करेगा तो फंस जाए करके। तो इन्होंने क्या किया? पहले राजा के पास उतावली से गए, राजा को चने के झाड़ पे चला के, ओ राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे, ओ राजा, हम लोग सब लोगों ने, हम जितने भी अध्यक्ष है, गवर्नर है, सब ने एक प्रपोजल निकाला है, बस आपको देखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने एग्री हो चुके हैं, बस आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर लीजिए। इस डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है कि कोई भी अगर 30 दिन तक अगर किसी और मनुष्य या देवताओं से प्रार्थना करे, तो वो लॉयन के गड्ढे में डाल दिया जाए। तो राजा को लगा, अच्छा, इतने सारे बुद्धिमान जीवी लोगों ने, ज्ञानवान जीवी लोगों ने इतना डिसीजन ले लिया है, तो मैं क्या बताऊँ? हाँ, ठीक है, मैं चलो साइन कर देता हूँ। तो राजा क्या करता है? उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर देता है। ये आज्ञा रिलीज़ हो जाती है कि अगर 30 दिन तक अगर कोई भी किसी भी मनुष्य या देवता को अगर प्रार्थना करे, तो वो कहाँ पर डाल दिया जाएगा? लॉयंस के गड्ढों में डाल दिया जाएगा। हालेलुया! आज ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या करेंगे पता है? आपके विरुद्ध में आपस में मीटिंग करेंगे, अपने व्हाट्सएप पर मीटिंग करेंगे, फेसबुक पर मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करके पता है क्या करेंगे? आपके अगेंस्ट में एक प्लान बना देंगे, आपको फँसाने के लिए, ताकि आप क्या हो? आपका नाम खराब हो, आप हाइलाइटेड हो, आपको जॉब से निकाल दिया जाए। हालेलुया! ताकि वो लोग ये साबित कर सके कि यही इंसान खराब था, बाकी हम अच्छे हैं। ये इंसान विश्वास योग्य नहीं था, बाकी हम ही विश्वास योग्य हैं।
आज कुछ लोग यही टेक्निक यूज़ करते हैं। इसका जो नाम है एक्चुअली इसका नाम है बैंडवैगन लॉजिकल फैलेसी। ये एक्चुअली एक तार्किक भ्रांति है। इसमें क्या होता है कि कि बहुत सारे लोग एग्री होते हैं मतलब कि हमने बस ये चेक कर लिया है, बस आप साइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सँभाल लेंगे। राजा इसी तार्किक भ्रांति में फँस गया, जब उन लोगों ने कहा ना कि सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों ने, अधिपतियों ने, नाइनों, गवर्नरों ने एक प्रपोज़ल निकाला है, बस आप उस पर साइन कर दो, आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं, हम सँभाल लेंगे। और राजा ने क्या कहा, हाँ, चलो ठीक है, इतने सारे बुद्धिमान लोगों ने आ गए हैं, प्रपोज़ल निकाला, चलो मैं पास करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। एक बार भी राजा ने ये नहीं सोचा कि चलो मैं दानियल से पूछ लेता हूँ, पर राजा को लगा रहेगा शायद से दानियल का भी इसमें हाँ ही होगा कि क्या, तो राजा ने साइन कर दिया। अब हम पढ़ेंगे, वचन 10 से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। यहाँ पर पता है दानियल को एक्चुअली यहाँ पर मालूम हुआ कि इन लोगों ने क्या किया है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकाला है, एक ऐसी कड़ी आज्ञा को निकाला है कि मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकूँ। अगर मैं करूँगा तो क्या होगा? राजा और उसके सैनिक सब क्या करेंगे? मुझे शेरों के गड्ढों में डाल देंगे। लेकिन दानियल को जब ये मालूम हुआ, फिर दानियल ने क्या किया? वचन में लिखा है, तब वह अपने घर में गया। रा दानिय्येल कहाँ कहाँ पर गया? अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। इसका मतलब जब दानिय्येल को यह आज्ञा पता चली कि अगर मैं प्रार्थना करूँगा, तो ये लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी पता है उसने क्या किया? वो अपने घर में गया, अपनी कोठरी में गया, मतलब अपने घर में गया, अपने रूम में गया। उसने द्वार बंद कर दिया और जो खिड़कियाँ थी, जो यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, उसने क्या किया? उसने प्रार्थना किया घुटने टेक कर। उसने क्या किया? धन्यवाद किया परमेश्वर की, स्तुति आराधना किया। उसने बाइबल पढ़ा, उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से। हालेलुया! और उसने उसका मतलब कि उसने मुसीबत में पड़ने से पहले भी वो प्रार्थना करता था, स्तुति आराधना करता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था और जब वो आगे निकली, तब भी उसने क्या किया? उसने वेट किया, उसने स्तुति आराधना किया, उसने बाइबल पढ़ा, उसने प्रार्थना किया। हालेलुया! वो तब भी उस डिसीज़न के बाद भी उसने ठान लिया कि नहीं चाहे कुछ भी हो, मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करूँगा, मैं अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना करूँगा, मैं बाइबल पढ़ूँगा। ये उसने डिसीज़न लिया। क्या आज हम दानिय्येल के जैसा डिसीज़न लेके प्रार्थना कर रहे हैं क्या? क्या आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं क्या? क्या आज हम प्रभु की संगति कर रहे हैं क्या? क्या आज हम प्रभु को समय दे रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? वचन 6 देखेंगे 11 से 13 में, उन्होंने देखा कि दानिय्येल डरा नहीं, उस पर इस किसी बात का असर नहीं हुआ। हालेलुया! तो वो लोग राजा के पास गए और राजा को क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा, क्या हे राजा के आपने उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं किया था जिस पे लिखा था कि कि जो भी अगर आपको छोड़कर अगर प्रार्थना करे, तो मतलब वो शेरों के गड्ढों में डाल दिया जाए। देखिए दानिय्येल क्या कर रहा है, दानिय्येल प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया! तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले राजा के पास गए और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले दानिय्येल की चुगली की। हालेलुया! पॉइंट नंबर 2, इन्होंने क्या किया? राजा को दानिय्येल का कंप्लेंट किया। पॉइंट नंबर 3, इन्होंने क्या किया? दानिय्येल के अगेंस्ट में राजा को भड़का दिया। आज आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर पता है लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी चुगली करेंगे, आपके सीनियर्स को, आपकी कंप्लेंट करेंगे आपके सीनियर्स को और आपके बीच में भड़का देंगे आपके सीनियर्स को। हालेलुया! क्योंकि ये लोग कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते। आज आपके जीवन में हो सकता है कि आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आज ऐसा हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपके विरोध में हैं, वो प्रार्थना नहीं कर रहे। इसके लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं 6 के 14 में राजा सॉल्यूशन ढूँढ रहा था कि मैं दानिय्येल को किस तरीके से मैं बचाऊँ, किस तरीके से मैं उसको प्रोटेक्शन दूँ ताकि उसको शेरों की
गुफा में नहीं डाला जाए, शेरों की माँद में नहीं डाला जाए, शेरों के गड्ढों में नहीं डाला जाए करके। और इवनिंग तक वो कोशिश करता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। और 6 की 15 में ऐसा लिखा है कि दानिय्येल के शत्रु राजा के पास आए और राजा को वो ज्ञान दे रहे थे कि राजा जी, जो आपने आज्ञा निकाला है उससे आप बदल नहीं सकते, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे 6 के राजा ने दानिय्येल से क्या कहा कि तेरा परमेश्वर जिससे तू नियत उपासना करता है, प्रार्थना करता है, वही तुझे बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और राजा को यहाँ पर रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि वो सोचता है कि दानिय्येल मेरा दोस्त है, मैंने ऐसा कैसा कर दिया? आज मैं एक राजा होकर भी मैं अपने दोस्त को नहीं बचा सका। हालेलुया। वचन 21 से 22 में पढ़ेंगे। तब दानिय्येल ने कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। दानिय्येल ये कब कह रहा है? जब राजा को रात भर नींद नहीं आती और जब भोर हो जाती है, तो सबसे पहले राजा उस जगह पर जाता है जहाँ पे दानिय्येल था और राजा बोलता है कि हे दानिय्येल, क्या तुझे तेरे परमेश्वर ने बचाया है? और वचन 21 और 22 में लिखा है, तब दानिय्येल ने कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की और मैंने कोई भूल नहीं की, मैंने कोई गलती नहीं की। आज ऐसा ही है। आज हमारे जीवन में अगर हमने कोई भूल नहीं की है, कोई गलती नहीं की है, तो आज हमें क्या करने की ज़रूरत है? आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब आज हम मुसीबत में भी प्रार्थना करेंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को भेजेगा और हमें उस गड्ढे में से बाहर निकालेगा, उस शेरों के गड्ढों में से बाहर निकालेगा, वो दुःख तकलीफ़ों में से बाहर निकालेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमको कर्ज़ों में से बाहर निकालेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमको बीमारी में से बाहर निकालेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, तो चाहे कोई इंसान कुछ भी काम क्यों नहीं कर ले हमारे खिलाफ में, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर दानिय्येल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या था? प्रार्थना करना। क्या अगर मुसीबत आती है और ऐसी मुसीबत जिसमें उसको ब्लॉक किया गया था कि प्रार्थना नहीं करे, तो उसने डिसीज़न लिया, नहीं, कुछ भी हो मैं प्रार्थना करूँगा। आपके ऊपर क्यों मुसीबत कुछ भी क्यों नहीं हो, आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दानिय्येल ने क्या कहा? देखिए यहाँ पर 23 में और 26 में क्या लिखा है? तब राजा ने खुश होकर दानिय्येल को उन शेर की गड्ढों में से बाहर निकाला और देखा कि दानिय्येल को कुछ हानि नहीं हुई है। और राजा दानिय्येल ने क्या किया कि अपने राज्य में ये आदेश दिया, आज्ञा दिया कि जहाँ तक मेरा राज्य है, वहाँ पर दानिय्येल के परमेश्वर से प्रार्थना की जाए, दानिय्येल के परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना की जाए, दानिय्येल के परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए। हालेलुया! आज एक दानिय्येल की मुसीबत में जाने की वजह से जब इतना बड़ा संकट उसके जीवन पर आया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने दानिय्येल का साथ नहीं छोड़ा। और एक दानिय्येल के कारण वो पूरे राज्य में परमेश्वर की महिमा हुई। वो पूरे राज्य में लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। वो पूरे राज्य में परमेश्वर के लिए स्तुति आराधना करने लगे लोग। वो पूरे राज्य में परमेश्वर के लिए लोग धन्यवाद करने लगे। जब आप मुश्किलों में भी आप प्रार्थना करेंगे, तो आपका परिवार प्रभु से प्रार्थना करेगा, आपका परिवार प्रभु में आ जाएगा, आपका नगर प्रभु में आ जाएगा, आपका जिला प्रभु में आ जाएगा, आपका देश प्रभु में आ जाएगा, आपकी प्रार्थना करने से। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि फिर वचन के 6 के 24 में क्या हुआ? तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन लोगों ने दानिय्येल की चुगली की थी, उनसे क्या किया? जो उसका कंप्लेंट किया था, उनके विषय में जो राजा को भड़का दिया था दानिय्येल के विषय में, उनके लिए क्या आज्ञा निकाली राजा दारा ने? उन लोगों को लॉयन के गड्ढे में डाल दिया। उनके उन लोगों को, उनकी वाइफ़ को, उनके बच्चों को शेर की गुफ़ा में डाल दिया राजा ने। हालेलुया! ये क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सच्चे परमेश्वर के दास के ऊपर उन्होंने अटैक किया करके। अगर आप परमेश्वर के एक सच्चे दास हैं, परमेश्वर के बहुत अच्छे सेवक हैं, भक्त हैं, आप परमेश्वर को मानने वाले एक अच्छे बिलीवर हैं, तो जो लोग आपके विरुद्ध में जो प्लानिंग करते हैं, परमेश्वर वो वापस उन्हीं पर रिवर्स कर देगा। जैसे इन्होंने क्या किया? दानिय्येल को शेरों की गुफ़ा में डाल दिया। हालेलुया! लेकिन परमेश्वर ने दानिय्येल को वापस उस गुफ़ा में से बाहर निकाला। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उन लोगों को डाल दिया जिन्होंने ये प्लान रचा कर दानिय्येल को फँसाया था।
बताना चाहूँगा जो लोग आपके अगेंस्ट में जो कुछ करते हैं वो वापस उन्हीं पर रिवर्स हो जाता है, जब आप प्रार्थना करते हो तो। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, क्या आज हम जैसा देखते हैं कि दानियेल 3 बार प्रार्थना करता था घुटने टेक कर, क्या आज हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या अपने परमेश्वर से? दानियेल बाइबल पढ़ता था, क्या आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं क्या? दानियेल परमेश्वर के लिए समय निकालता था, क्या आज हम समय निकाल रहे हैं क्या? दानियेल परमेश्वर की संगति करता था, क्या आज हम परमेश्वर की संगति कर रहे हैं क्या? दानियेल परमेश्वर का धन्यवाद करता था, क्या आज हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं क्या? मैं बताना चाहूँगा कि आज मसीह लोग अगर आज प्रार्थना नहीं करेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि वो बहुत सारे समस्या में, दुःख तकलीफ, परेशानी में आ जाएँगे। मैं बताना चाहूँगा कि जैसा दानियेल ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया, स्तुति आराधना किया, धन्यवाद किया, आज वैसे प्रार्थना आज हमने नहीं किया है। आज वैसे स्तुति आराधना आज हमने नहीं किया है। आज वैसा धन्यवाद आज हमने नहीं किया है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या होगा अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो? मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले प्रार्थना नहीं करना पाप है। कहाँ पर लिखा है? पहला शमूएल 12:23 में प्रार्थना नहीं करना क्या है? पाप है। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, वो क्या करेगा? पाप करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, आप डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, वो कभी भी एक प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पाएगा। वो कभी भी जैसे लिखा है अय्यूब 21 के 16 में कि उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। क्यों लोग अपना भलाई अपने हाथ में नहीं देखते, कुशलता अपने हाथ में नहीं देखते, वो जिस किसी काम में डालते सफलता नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते, इसके कारण वो अच्छा डिसीज़न नहीं ले पाते, प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पाते। उसके कारण क्या होता है पता है? वो अपना कभी कुशल नहीं देखते, अपनी कभी भलाई नहीं देखते और वो जिस किसी काम में हाथ डालते हैं, उनका बुरा हो जाता है, उनका लॉस हो जाता है क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते करके। तो जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, वो प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पाएगा और वो कभी अपना भलाई नहीं देख पाएगा। पॉइंट नंबर 3 मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए कि आप कभी ज्योति को नहीं देखेंगे। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, वो कभी भी ना ज्योति को नहीं देखेगा। वो कहाँ पर चलेगा? अंधकार में चलेगा और दुःख, तकलीफ, परेशानी में पड़ जाएगा। ये आपको दिखेगा ये आपको आप देखेंगे अय्यूब के 21 के 17 में देखेंगे। हालेलुया! तो आपको पॉइंट नंबर 4 आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, वो कभी भी प्रोटेक्शन में नहीं रहेगा परमेश्वर के। हालेलुया! वो हमेशा ना पाप करेगा और परमेश्वर के प्रोटेक्शन से बाहर रहेगा। अय्यूब 21 के 18 में आप पढ़ेंगे वो। हालेलुया! जो और दंड किया गया, जो पॉइंट नंबर 5 दंड किया गया। जो लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, उन पर दंड की आज्ञा आएगी, उनके बच्चों पर दंड की आज्ञा आएगी, उनके पूतों पर भी दंड की आज्ञाएँ आएँगी। जैसे आपने देखा कि जो दानिय्येल के जो शत्रु थे, वो प्रार्थना नहीं करते थे। उनको दंड की आज्ञा उन पर आई। वो दंड की आज्ञा उनकी पत्नी, उनके बच्चों पर तक आई क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते थे। आज मैं वचन से आपको बता रहा हूँ। वचन में क्या लिखा है? नो ब्लेसिंग्स, कोई आशीर्वाद नहीं, कोई आशीष नहीं, कोई दया नहीं। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, पॉइंट नंबर 6 जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई ब्लेसिंग्स नहीं आएगा, कोई दया नहीं की जाएगी। राजा दारा ने क्या किया? उनको कोई आशीष नहीं दिया, उनको कुछ दया नहीं की, डायरेक्ट जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे, दानिय्येल की चुगली कर रहे थे, कंप्लेंट कर रहे थे, भड़का रहे थे, उनको कहाँ डाल दिया? शेरों के गुफा में डाल दिया, शेरों के माँद में डाल दिया, शेरों के गड्ढों में डाल दिया। कोई दया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और पॉइंट नंबर 7 उम्र कम हो जाएगी। वो लंबा जीवन नहीं जी पाएँगे। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करेंगे, हालेलुया! वो लोग क्या करेंगे? उनकी उम्र घट जाएगी, उनकी उम्र कम हो जाएगी। अय्यूब की किताब 21 के 21 में ये लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रभु यीशु की इच्छा है कि आप प्रार्थना करें, एक अच्छा प्रतिफल पाएँ। हालेलुया! पता है क्या होगा अगर आप प्रार्थना करेंगे तो? आप प्रार्थना करेंगे तो आप हमेशा पापों से दूर रहेंगे। पॉइंट नंबर 1 आप प्रार्थना करेंगे तो आप हमेशा एक प्रॉपर डिसीज़न लेंगे और हर एक काम में सफलता पाएँगे। पॉइंट नंबर 3 आप प्रार्थना करेंगे, आप हमेशा ज्योति में चलेंगे और ज्योति में रहेंगे। पॉइंट नंबर 4 आप प्रार्थना करेंगे, आपके ऊपर प्रोटेक्शन आएगा। आप जिस किसी काम में भी जाएँगे, उस काम में हमेशा एक प्रोटेक्शन रहेगा। कभी भी दुःख तकलीफ आ नहीं पाएगा। हालेलुया! पॉइंट नंबर 5
मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रार्थना करेंगे, तो आपके ऊपर जो आशीष आया है, अनुग्रह है, वो आपके बच्चों पर भी आएगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं करके। हालेलुया! और पॉइंट नंबर 6, आप पर आशीष तो आएगा और आप धन दौलत संपत्ति अपने बच्चों के लिए भी छोड़कर जाएँगे। पॉइंट नंबर 7, जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी उम्र और बढ़ जाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! आज आपके जीवन में एक प्रार्थना भरा जीवन होना है। पता है, आज कलीसिया में आए हुए हर एक व्यक्ति का एक फ़र्ज़ है। क्या फ़र्ज़ है? परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है, परमेश्वर ने किस लिए चुना है आपको कि आप प्रार्थना करें और एक बहुत अच्छा प्रतिफल पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! ये डिसीज़न आपका है। आप क्या करना चाहते हैं? आप प्रार्थना करके आशीषों को देखना चाहते हैं, एक लंबा उम्र जीना चाहते हैं, प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं, या फिर नहीं प्रार्थना करके दुःख, तकलीफ, परेशानियों में जीकर ऐसी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं? डिसीज़न आपका है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन से। आमीन।